हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। इसकी क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स है उसकी लिस्ट जारी हो चुकी है और मेरिट लिस्ट अभी आने वाली है। बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास लगातार व्हाट्सएप कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमने हमारी क्वालिफिकेशन लिस्ट को क्वालिफाइड लिस्ट को देख लिया है, हमारे बच्चे का 3rd रैंक है, 5th रैंक है या 10th रैंक है या हमारे बच्चे का 100वां रैंक है, तो सर क्या हमारा सिलेक्शन होगा, हमारी कैटेगरी में हमारा सिलेक्शन होगा। बड़े क्वेश्चंस उनके हैं। तो पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, हर पेरेंट्स को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने कॉल्स या जितने व्हाट्सएप मेरे पास पहुँच रहे हैं उन सब का रिप्लाई करूँ। बट मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा रिजर्वेशन को समझना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जिन बच्चों ने इस साल पेपर दिया है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे इस साल फॉर्म भरने की सोच रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। तो गाइज हम लोग आज रिजर्वेशन वाले टॉपिक को समझते हैं। 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो मैंने खोल रखा है और इस नोटिफिकेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजर्वेशन। देखिए, एडमिशन एंड रिजर्वेशन ये टॉपिक जो है इसको समझना है। बच्चा एडमिशन में क्या है, और सारे पेरेंट्स को बोलूँगा कि इस टॉपिक को ध्यान से देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा जिससे आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। आपको अलग अलग वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी मेरे पास आए कि सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हमारा पहले एडमिट कार्ड मांग रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट बता रहे हैं, या वो बोल रहे हैं कि हमारे पास मेडिकल की लिस्ट आ गई। तो ये सारी बातें जो फेक है, कोई मेडिकल लिस्ट किसी के पास नहीं आई है। मेडिकल लिस्ट जो आएगी वो एनटीए जारी करेगा और कोई भी डायरेक्टली हम लोगों के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं होता जहाँ से हम लोग मेरिट लिस्ट को अपलोड कर सकते हो या मेडिकल के लिए किनका कॉल हुआ है उनको उनका लिस्ट बता सकते हो। हम लोग बस प्रेडिक्शंस करते हैं, हम लोग बस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, बस वो ये काम आप भी कर सकते हैं घर बैठे आराम से। बच्चा रिजर्वेशन को समझते हैं। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, रिजर्वेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्या, 67% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द कैंडिडेट domiciled in the state and UT where the सैनिक स्कूल is located। यानी जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपका स्कूल पड़ता है उस वाले लोकेलिटी के लोगों के लिए 67% सीट रिजर्व्ड है। यानी यदि आप राजस्थान स्टेट से या बंगाल से या केरला से बिलोंग करते हैं तो आप अपने होम स्टेट से फॉर्म भरें तो आपकी फाइट 67% सीट्स के लिए होगी। अब यदि कुछ बच्चे अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में फॉर्म भरते हैं तो 33% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। उनके लिए कितना है, 33% ही रिजर्वेशन है बच्चा, 33% ही रिजर्वेशन है, ध्यान रखना। तो ज़रूरी है कि कोशिश ये करें कि आप उस स्टेट से फॉर्म भरें जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। कई बार 9th क्लास के बच्चों का मेरे पास ये पेरेंट्स का फ़ोन आता है, सर हमारी स्टेट के अंदर जो भी स्कूल से वहाँ पे तो 9th क्लास की सीट 0 है। उस कंडीशन में नो डाउट आप अदर स्टेट के लिए जाइए, बट अदर स्टेट के लिए जा रहे हैं तो हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए खूब सारी, ताकि आपको रिजल्ट वाले दिन टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, है ना। ओके, अब बात करते हैं कि भैया 2 कैटेगरी बना दी। अब हर एक कैटेगरी में, विद इन ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में होम स्टेट और यूटी और अदर स्टेट यूटी कोटा सीट्स विल बी रिजर्व्ड एज द फॉलोइंग लाइंस। ध्यान रखना, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। 15% सीट रिजर्व होती है किसके लिए, एससी के लिए। 7.5% सीट रिजर्व होती है एसटी के लिए और 27% रिजर्व होती है ओबीसी एनसीएल के लिए। ध्यान रखना, ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। इन सारों को मैं ऐड कर दूं तो ये आएगा 49.50% सीट्स ये रिजर्व रहेगी हर एक कैटेगरी में, चाहे वो होम स्टेट वाली कैटेगरी हो चाहे वो अदर स्टेट वाली कैटेगरी हो। अब रिमेनिंग कितनी रहेगी, रिमेनिंग रहेगी 50.50%, 50.50% या 50% बोल सकता हूँ इसको मैं। अब उसमें से जो यहाँ बच गई उसमें से 25% जो सीट है वो रिजर्व रहती है डिफेंस पर्सन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर मैं तो दोनों में आता हूँ, मैं तो डिफेंस के अंदर भी आ रहा हूँ और मैं एससी के अंदर भी आ रहा हूँ, मैं डिफेंस के अंदर ही आ रहा हूँ, मैं एसटी के अंदर आ रहा हूँ, मैं डिफेंस के अंदर भी आ रहा हूँ, मैं ओबीसी के अंदर आ रहा हूँ, तो व्हाट शुड आई डू। तो मैं आपको बता दूं कि आप यदि डिफेंस और एससी से हैं
तो या तो डिफेंस का प्रॉफिट ले सकते हैं या फिर एससी का रिजर्वेशन ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। ध्यान रखना रिजर्वेशन हर एक कैंडिडेट को एक ही मिलेगा। और जब ये फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा एकदम जैसे डिफेंस क्लिक किया होगा तो ये वाली कैटेगरी हट गई होगी, और एससी क्लिक किया होगा तो डिफेंस वाली कैटेगरी भी हट गई होगी। तो ध्यान रखना हर एक कैंडिडेट एक कैटेगरी में रिजर्वेशन का प्रॉफिट लेगा। वो आपने फील भी किया होगा, जब आपने फॉर्म भरा होगा उस टाइम आपने कई बार ऐसा भी लगा हो कि हाँ यार मैंने तो फॉर्म डिफेंस प्लस एससी के लिए भरा, बट भरने वाले ने फॉर्म कैसा भर दिया। तो ऐसा नहीं होता, आपको एक ही रिजर्वेशन मिल सकता है। डिफेंस का लीजिए, देखिए 25% अलग से आपकी सीट्स हैं, या ये रिजर्वेशन लीजिए एससी एसटी और जो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं। अब बात रहती है जनरल बच्चों के लिए, तो जनरल बच्चे यदि डिफेंस हैं तो 100% डिफेंस से ही फॉर्म भरें, और जनरल बच्चों का डिफेंस नहीं है और वो यदि सिविलियंस हैं तो बेटा अपने पास तो कोई जनरल बच्चों के पास तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। एक ही बात है, जी तोड़ के हार्डवर्क करिए, वहाँ पे नंबर अपना आ सकता है। तो ये बात को समझना है, ठीक है। इस चीज़ को मैं प्रॉपरली बाद में समझा देंगे आपको। ये देखिए, इन अ क्लास 6th each सैनिक स्कूल 10% of total vacancies or 10 seats whichever is more are reserved for the girls। यानी ध्यान रखना कम से कम 10 सीटें तो वहाँ देनी पड़ेगी। यदि किसी स्कूल के अंदर सपोज 6 क्लास में 200 सीटें हैं तो इसका 10% यानी 20 सीटें वहाँ पे हो जाएगी, जो ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है किसी के अंदर मान लीजिए 10 सीटें ही हैं तो 10 उनको फीमेल के लिए, बच्चियों के लिए निकालनी पड़ेगी भाई, क्योंकि बोला है कि जो विच इज जो मोर होगी या तो 10 सीटें या 10% ऑफ टोटल वैकेंसीज। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई बच्चा एससी एसटी और ओबीसी का बच्चा कैटेगरी कैंडिडेट कम्स इन जनरल मेरिट ऑन हिज और हर ऑन, यदि वो जनरल मेरिट में आ गया, ही और सी वुड बी एडमिटेड अगेंस्ट जनरल सीट्स, तो उसको जनरल सीट के लिए काउंट कर लिया जाएगा। यानी जनरल बच्चों की सीट वहाँ से भी कम हो सकती है। विल नॉट बी एडजस्ट अगेंस्ट द रिजर्वेशन शेयर ऑफ एससी एसटी ओबीसी। किसी बच्चे ने अच्छे मार्क्स गेन कर लिए हो, जो एससी से बिलोंग करता हो, एसटी से बिलोंग करता हो, ओबीसी से बिलोंग करता हो, तो वो जनरल बच्चों की सीट्स को भी कवर कर सकता है। तो जनरल बच्चों के लिए फाइट बहुत बड़ी है, उनके मार्क्स बहुत अच्छे चाहिए, और मिनिमम देखिए बेटा 80% मार्क्स तो आपके पास होने ही होने चाहिए, तभी जा कर के आप लोगों के चांसेस बनते हैं कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के। बात कर रहे हैं हम लोग इसको थोड़ा सा ढंग से समझने की। मान लीजिए किसी स्कूल में 100 सीट है, मान लीजिए किसी स्कूल में कितना है 100 सीट्स है। यहाँ से पहले तो 2 कैटेगरी बन जाती है। पहली कैटेगरी 67% सीट्स चली जाएगी किसके पास, जो होम स्टेट से बिलोंग करते हैं, होम स्टेट से बिलोंग करते हैं। मैं राजस्थान से हूँ तो मैं यदि राजस्थान से फॉर्म भरूंगा तो मैं 67% सीट्स के लिए फाइट करूंगा, और अदर स्टेट के लिए 33% रिमेनिंग रह जाती है, ये हो जाती है अदर स्टेट बेटा। तो ये 2 कैटेगरी आपको पहले समझनी होगी। इसके बाद दोनों ही कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन तो लगेगा 100%। तो पहला रिजर्वेशन जो है वो 15% का रिजर्वेशन है, और किसके लिए, वो है एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। अब 15% ऑफ 67%, इसका भाई इसके अंदर कितने सीट्स मिलेगी मुझे, क्योंकि 67% का मतलब कितनी सीट्स हैं, 100 लेके चल रहा हूँ तो 67 सीट्स ही है यहाँ पे। तो यहाँ कितना सीट है, यहाँ 33 सीट है, क्योंकि 100 का 67% 67 होता है और 33% 33 होता है। तो 67 में से कितनी सीट रिजर्व है मेरे पास, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 10 सीट्स रिजर्व है। कितनी सीट्स हैं, 10 सीट्स। किसके लिए, होम स्टेट के बच्चों के लिए। और वही बात करें अदर स्टेट के बच्चों के लिए, तो बेटा मेरे पास 5 सीट रिजर्व है, क्योंकि लगभग इसका आधा ही है, 5 सीटें रिजर्व है मेरे पास। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को ढंग समझने की कोशिश करना। दूसरा 7.5% जो रिजर्वेशन है वो एसटी के बच्चों के लिए, तो 7.5% है, तो यहाँ पे आपके पास 5 सीटें रिजर्व है, और यहाँ अप्रोक्सीमेट 2.5 सीट्स होती है, बट वो 2.5 नहीं हो सकती, 3 सीटें रिजर्व रहती है एसटी के बच्चों के लिए। और तीसरी कैटेगरी है 27% फॉर ओबीसी। ओबीसी तो उन बच्चों के लिए 17 सीटें यहाँ रिजर्व है, और अप्रोक्सीमेटली 8 सीटें यहाँ रिजर्व है। तो कॉन्सेप्ट आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। यदि आपने होम स्टेट से अप्लाई किया है और अदर स्टेट से अप्लाई किया है तो ये वाली कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। अब टोटल जो रिजर्वेशन हमने कितना लगा दिया, वो लगा दिया 49.50%।
तो अब जनरल बच्चों के लिए क्या बच गया, जनरल बच्चों के लिए बच गया 50.50%। अब ये बच्चे बच गए 50.50 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 सीट्स, 50 सीट्स हमारे पास बच गई। अब ये 50 सीट्स जो हमारे पास बच गई, 50 जो सीट्स हमारे पास बच गई, ये सारी कैटेगरी निकालने के बाद, तो उसमें से इसमें से भी क्या है, दो कैटेगरी बन जाती है। पहली कैटेगरी बनती है कि हम लोग डिफेंस पर्सन हैं या हम लोग सिविलियंस हैं। तो डिफेंस पर्सन को यहाँ पे रिमेनिंग में से 25% का रिजर्वेशन मिलेगा और 75% सीट जो चली जाएगी किसके पास, सिविलियंस के पास। तो इसका लगभग 12 से 13 सीट्स जो होती हैं वो डिफेंस के पास चली जाती हैं, और रिमेनिंग जो सीट्स होती है वो सारे के सारे किसके पास रहती हैं, सिविलियंस के पास रहती है गाइस। ये सीट्स किसका, सिविलियंस के पास रहती है। तो आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है रिजर्वेशन का। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं फॉर्म उसी स्टेट से भरें, और उस स्टेट के अंदर वैकेंसीज नहीं है तो पहले आप वैकेंसी वाले पेज में जाकर के पूरी वैकेंसी को एनालिसिस करिए कि किस स्टेट के अंदर वैकेंसी है। क्योंकि आप अपने आसपास का स्टेट मत देखिए, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पढ़ाएंगे सैनिक स्कूल तो सारे एक जैसे ही होते हैं, कुछ स्कूल टॉप मोस्ट है, बट सारी सैनिक स्कूल अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आर गुड। तो आप लोगों को किसी भी सैनिक स्कूल में मिलता है, बस ध्यान रखिए नंबर ऑफ सीट थोड़ी ज़्यादा हो, और उससे इम्पॉर्टेंट है अपनी तैयारी को इतना अच्छा रखिए कि आपको ये रिजर्वेशन की तरफ देखना भी ना पड़े। इतने अच्छे मार्क्स हो आपके, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, तो आपका डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जिन बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में टॉपेस्ट बच्चे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी का। आई होप मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश की है। कोई भी डाउट हो इसे रिलेट करते हुए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या गिवन व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें, ताकि हम लोग बात कर पाएँ और आपके सारे सवालों के जवाब हम लोग दे पाएँ। एंड अगेन मैं कहूँगा कि मैं सारे पेरेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, सारे बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँ, बट टाइम का शॉर्टेज रहता है, बहुत सारे लोगों के कॉल्स, फ़ोन कॉल्स आते हैं। मैं मेरी टीम को भी बोलूँगा कि वो भी आपसे लगातार कोऑर्डिनेट करती रहें और आप लोगों के सवालों के जवाब देती रहें।